हेलो फ्रेंड्स, आई अलका फ्रॉम स्टार्ट स्मार्ट ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, इस टॉपिक के लिए भी बहुत सारी क्वेरीज थी और भी बहुत सारे टॉपिक थे, बट जो मुझे सूटेबल लगा मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बना दी, जिसपे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स जो थी बच्चों को फेस करनी पड़ रही थी। सो नो प्रॉब्लम, अब हम आज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करेंगे, जिसके कारण आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। तो पहले तो आपको सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया वीडियो ड्यू टू वेरी वेरी बिजी स्केड्यूल। फिर आज हम शुरू करेंगे आप हमारे नए टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आपको अपडेट्स जो है वो मिलती रहें। और इस टॉपिक को करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक सी चीजें बता देना चाहती हूँ कि इसको करने के लिए ना आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला आएगा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ जो है वो आपको इस टॉपिक को करने के लिए आते होने चाहिए। ठीक है, तो जिनको वो नहीं आते, सबसे पहले हमने उस पर भी वीडियो बनाई थी, यही रीजन है। सबसे पहले मैं बेसिक्स करवाती हूँ सो दैट आगे आपको जो है किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हमारी दोनों की दोनों वीडियोस जाके देख लीजिए, जिसमें हमने किरचॉफ्स लॉ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, सो दैट आपको जो है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने के लिए। राइट, तो सबसे पहले बता दूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज होता है एक इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट से मतलब आप समझ गए होंगे, एक सर्किट गिवन होगा जिसमें आपको 4 रेजिस्टेंसेस गिवन होंगी। इस टॉपिक में इस चीज का ध्यान रखिएगा। इन चारों में से आपको 3 जो होंगी वो गिवन होंगी, और जो एक है वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हम इसमें ये काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अरेंजमेंट को समझ लेंगे। आपको यहाँ पे वैसे एक मैंने डायग्राम बना के शो कर दिया, जिनको ये नहीं समझ आ रहा, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक और इसके साथ डायग्राम शो हो रहा होगा, आप उसको भी देख सकते हैं, उससे भी समझ सकते हैं। जिस तो बेसिकली इसमें क्या है, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए हमारा टॉपिक। राइट, और लास्ट में मैंने एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो किस लिए यूज किया जाता है? टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। बेसिकली अननोन रेजिस्टेंस, जिसका नाम आपको बुक में गिवन, देखिए मैं ऐसे करवाऊंगी आपको कि आपको बुक में से भी ये समझ आ जाए टॉपिक। राइट, तो बुक में से भी समझ आ जाएगा पढ़ के, बट यहाँ पे हम फटाफट से ब्रीफ ही देखेंगे इसको, ताकि आपको वहां पे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और इस सर्किट में एक यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होगा, आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर लगा होगा। इसको स्मॉल रेजिस्टेंस की तरह भी ले सकते हैं। राइट, तो इसमें हम फटाफट से पहले समझते हैं डायग्राम में हमने किया क्या हुआ है। डायग्राम में देखिए PQRS 4 रेजिस्टेंसेस हमने लगा दी हैं। तो हमने यहाँ से बोला है यहाँ पे बैटरी लगी है जहां से करंट I1 प्लस I2 आ रहा है। ऐसा क्यों किया वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमने यहाँ पे A B C और D जो है ये 4 जंक्शंस ले रखे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि चारों सर्किट जो है इन्हीं के अराउंड है सारा का सारा। तो इसमें क्या किया हुआ, हमने इन चारों को नेम कर दिया A B C एंड D। तो देखिए यहाँ से I1 प्लस I2 चला। ओके, यहाँ पे अब किरचॉफ्स लॉ लगेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले आप करंट समझिए। देखिए यहाँ पे आके करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। I1 सपोज कर लिया यहाँ की तरफ, और I2 सपोज कर लिया नीचे की तरफ मूव कर गया। अब जब I1 यहाँ की तरफ मूव किया तो यहाँ पे फिर से एक जंक्शन आ गया, यानी कि यहाँ पे फिर करंट डिवाइड होगा। मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ जो करंट आया वो IG आ गया, दैट इज गैल्वेनोमेट्रिक करंट, जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की तरफ जा रहा है। और अब आधा करंट यहाँ से डिवाइड होकर यहाँ भी आएगा, तो टोटल आ रहा था यहाँ से I1, IG यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना बचा I1 माइनस IG करंट जो है यहाँ तक चला गया। और अब नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे भी करंट डिवाइड हुआ था, I2 यहाँ आ रहा था, फिर से यहाँ पे आके डिवीजन हुई। बट कैसी डिवीजन हुई ये देखिए, IG ऊपर से आ रहा था, I2 यहाँ से आ रहा था, तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो प्लस होके चला जाएगा। सपोज कीजिए IG यहाँ से आ रहा था, I2 यहाँ से आ रहा था, इस जंक्शन पे दोनों मिल गए और दोनों यहाँ से साथ साथ चलने लगे। तो फिर से यहाँ तक पहुंचे। अब यहाँ से आ रहा था I1 माइनस IG, यहाँ से आ रहा था I2 प्लस
आई जी, राइट। तो जब हम करेंगे I1 माइनस आई जी प्लस I2 प्लस आई जी, तो ये देखिए आई जी से आई जी कैंसल, क्या बचा I1 प्लस I2, वापस जितना करंट हमने भेजा था वो वापस सर्किट में आ गया। तो आई होप यहां तक आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब शुरू करेंगे इसकी डेरिवेशन। तो अब डेरिवेशन में हम लोग लगाएंगे यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ। तो शुरू करते हैं डेरिवेशन के साथ। ओके, तो डेरिवेशन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन ए बी डी ए, यहाँ पे आपको जंक्शन, आपको सर्किट्स ऐसे ही उठाने पड़ेंगे, ए बी डी ए वाला पोर्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, I1 भी इसी डायरेक्शन में है, P भी यहाँ पे पड़ा है, तो I1 इंटू P। ओके, फिर नीचे की तरफ आए, दैट इज IG प्लस IG इंटू G। ओके, देन नीचे आए वापस। अब देखिए हमने डायरेक्शन मैंने ये वाली ले ली थी, ओके, क्लॉकवाइज। तो इसी डायरेक्शन में करंट है, यहीं से हम मूव कर रहे थे, फिर इसी डायरेक्शन में आए, इसी डायरेक्शन के अलोंग हमारा पाथ था। बट अब हमारा पाथ जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ करंट ऑपोजिट साइड से आ रहा है, तो I2 इंटू R, राइट, और इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो अब हम लेंगे दूसरा वाला, इन बी सी डी बी। यहाँ पे देखेंगे, शुरू करेंगे, फिर से मैं यहाँ पे इसी तरह से पाथ ले लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए बी बी सी डायरेक्शन में है, पाथ बी सी डायरेक्शन में है, तो यहाँ आ जाएगा Q इंटू I1 माइनस आई जी प्लस, प्लस और माइनस, देखिए पाथ इस डायरेक्शन में है बट करंट ऑपोजिट आ रहा है, सो देयर विल बी माइनस। ये आप जब किरचॉफ्स लॉ की वीडियो देख लेंगे तब आपको आराम से समझ आ जाएगा। S इंटू I2 प्लस आई जी, फिर देखिए अब हमने पाथ इस डायरेक्शन में जाना है बट यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन आ रही है, दैट इज आई जी इंटू जी इक्वल्स टू 0। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, कैसे मूव करेंगे देखिए, खोलेंगे इसको, दैट इज Q इंटू I1 माइनस Q इंटू आई जी माइनस S इंटू I2 माइनस S इंटू आई जी माइनस आई जी इंटू जी इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है? ओके, कैमरा थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देंगे, ये लीजिए, एक मिनट, ये लीजिए। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले वो साइड से थोड़ा सा दिख नहीं रहा था बोर्ड, अब मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, तो ये देखिए यहाँ तक आपको इक्वेशन में आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, यू कैन से। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सी, अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट डी दोनों सेम हो जाए, यानी कि मैं इसको रब कर रही हूँ बट इक्वेशंस एक बार और लिख लेंगे जो हमें गिवन थी, जो हमने अभी भी निकाली थी, दैट इज P इंटू I1 प्लस G इंटू I2 माइनस R इंटू I2 इक्वल्स टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड मैं क्या करती हूँ, I1 Q वाली इक्वेशन इधर रख के बाकी सारी उधर ले जाती हूँ, दैट इज Q इंटू आई जी इक्वल्स टू S इंटू I2 प्लस S इंटू आई जी प्लस G इंटू आई जी। ये लीजिए, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। कुछ नहीं किया, वो पहले सारा कुछ इधर पड़ा था, अब मैं उधर ले गई तो ये प्लस में चेंज हो गए, ठीक है। तो अब हम कहते हैं, अगर मैं बोलूँ कि पोटेंशियल एट बी जो है वो पोटेंशियल एट डी के इक्वल हो जाए, वी एट बी इज इक्वल्स टू वी एट डी हो गया, तो क्या हुआ, इक्वी पोटेंशियल पे हो गए, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आई जी जो है वो 0, यानी कि इस पॉइंट पे आके जो आई जी है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पुट कर दीजिए दोनों इक्वेशन में आई जी को 0, तो यहाँ आ जाएगा P इंटू I1 प्लस G इंटू I2, ओके सॉरी यहाँ पे आई जी था, तो ये हो जाएगा 0, आई जी 0 पुट कर दिया, माइनस R इंटू I2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे आई जी को 0, दैट इज Q इंटू I1 इक्वल्स टू S इंटू I2, ये रह गया, डन। अब इसको भी आप क्या कीजिए, इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले, ओके, सो अब आप क्या कीजिए, इसको भी उधर ले जाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू R इंटू I2।
तो आप इन दोनों को अब डिवाइड कर दीजिए इक्वेशंस को। दोनों इक्वेशंस को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, P इंटू I1 बाय Q इंटू I1 इक्वल्स टू R इंटू I2 बाय S इंटू I2। I2 I1 कैंसल, सो यू कैन से, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या बन जाएगा, P बाय Q, तो यहाँ क्या बन जाएगा, P बाय Q इक्वल्स टू R बाय S। तो यहाँ पे S जो थी वो मैंने सपोज कर लिया था अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। वैसे अगर कोई भी ना गिवन हो, अगर आपको चारों में से एक गिवन नहीं है, तो आप ये जो रिलेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज से आता है, इससे आप फाइंड कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं आपको P दे देती हूँ 2, Q दे देती हूँ 4, ये दे देती हूँ 6, और ये मैं बोलती हूँ आप फाइंड कर लीजिए। तो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं 2/4 इंटू 1/6 इक्वल्स टू 1/x। तो दिस विल बी योर 4, इट विल कम आउट टू बी 1/x इक्वल्स टू 1/12, सो x विल बी इक्वल्स टू 12। आप आराम से फाइंड कर सकते हैं अगर आपको ये वाला रिलेशन आता है। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे आए, वैसे तो बहुत सारी क्वेरीज आई हुई है, मैं ज़रूर देखूंगी कि कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनाई जानी चाहिए। और लास्ट में मैं आपको एक यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे एक लिंक दे रही हूँ, आप उससे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।